गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना एक, कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था, और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है, या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट। इसमें एक और अच्छी कहानी है, सुनिए। एक आदमी अपनी जिंदगी में, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, घूमता था, एडवेंचरस आदमी था। एडवेंचरस समझते हैं ना, इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर, समुद्री यात्रा करे जाए, उसको मजा आता था। बढ़िया आदमी था भैया, घूमने का ख्वाहिश था उसका। घूमते घूमते एक दिन नदी से, समंदर से ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक टापू पे चला गया। बहुत गौर से समझिए। अब जब वो टापू पे गया तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे, पैदा लेते थे। कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती, और आंखें खराब होने से किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता। अब जब ये आदमी वहां पहुंचा तो इसने तो ध्यान कर लिया, पढ़ा लिखा आदमी था भैया, ये तो समझ गया कि यहां तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसने गांव वालों से बात की और ऐसी एक सभा बुलाई और कहा कि देखिए, आप सब लोग पे मुझे बहुत ही रहम आ रहा है, और मैं बड़ा दुखित हूं क्योंकि आप सब लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों ने बोला, किस बीमारी से? कहा कि आप सब लोग को दिखाई नहीं देता, और मुझे बहुत दुख है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि यहां डॉक्टर्स बुला के मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं। यह आदमी बोल के चला गया। अब सारे गांव वाले एक साथ बैठ के और उन लोगों ने कुछ बातचीत की, और बातचीत का निष्कर्ष उन गांव वालों ने निकाला कि इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ये बीमार है। तो लोगों ने ये निष्कर्ष क्यों निकाला कि ये बीमार है? क्योंकि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी ये बीमार है, इसको दिखाई देता है यानी ये बीमारी है। देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे वहां दिखाई देना बीमारी है। नहीं समझे? वेरी डीप, इट्स वेरी डीप मैन। जहां किसी को दिखाई ना दे और एक आदमी को दिखाई दे, बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके दो दो पैर नहीं है और किसी का दो पैर हो जाए, बीमारी है। अब गांव वालों ने तय किया कि भाई सब लोग मिलके इसका आंख फोड़ना होगा। इसको दिखाई देता है, बहुत तकलीफ में है, बीमार है भाई। तो गांव वालों ने ये मिलके समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी बिरादरी में जो बीमार है, और इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गया, तो फंस गया। राइट। अब 10 लोग मिलके उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना, आराम से नौकरी करो। आप समझ रहे हैं? चैंपियंस एटीट्यूड क्यों नहीं बन पाता? आप इस बात को समझे, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का चैंपियन जगता है ना, या मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तब तक 10 लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि चुप, तू है कौन, ये समझ रहा है, मारेंगे। ये 4 कैटेगरी जो एटीट्यूड के, ये चारों एक आदमी के अंदर है। आप भी कभी कभी बीपीएल एटीट्यूड रखते हैं कुछ काम के लिए, आप भी कुछ काम के लिए लोअर क्लास वाला एटीट्यूड रखते हैं, हमसे नहीं होगा, मैं बोलने पर, मैं ये नहीं कर पाया। अरे नालायक, कितना काम होगा इस दुनिया में जिसमें आपने बोल दिया होगा मुझसे नहीं होगा, मुझसे। इसका मतलब लोअर क्लास एटीट्यूड था आपका। क्यों नहीं होगा जी? एक आदमी काम करता, आप नहीं सीख सकते उस काम को, राइट? कांट यू लर्न दैट, राइट? तो एक ही आदमी में ये चारों एटीट्यूड होता है, चारों। कभी ये चलता है, कभी वो, कभी ये, कभी वो। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी का सबसे बढ़िया फेज वो होता है जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं, राइट? जब आप चैंपियन एटीट्यूड के साथ जी रहे होते हैं। एटीट्यूड ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। राजा कौन बनता है भैया? जिसके पास बहुत बुद्धि हो। नहीं,
इसका साहस एटीट्यूड है, उसको लगता है राजा। नेता कौन बनता है बताइए? पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग नेता बनते हैं। अनपढ़ गंवार क्रिमिनल 4 मर्डर किया है, इस बार एमपी हो जाएगा। 4 मर्डर किया है, अगर एमपी होने में कोई दिक्कत होगा 4 और मारेगा, तब तो बनाएंगे आप। एटीट्यूड है भाई, उसका कंसेप्ट क्लियर है। पढ़ाई लिखाई से राजा नहीं बनता कोई, ये याद रखना राइडा। अकबर के पास अधिक बुद्धि थी या बीरबल के पास? अकबर के पास अधिक बुद्धि था या बीरबल के पास? अब बताइए, बीरबल राजा था या अकबर? बीरबल मंत्री था जी। अकबर जी हजूर, जी हजूर। बीरबल बताओ, बीरबल ये कैसे होगा? जी हजूर ऐसे होगा। राजा को भैया बुद्धि है, राजा को एटीट्यूड चाहिए। उसको साला पैदाइशी लगता है कि मैं राजा बनने के लिए इधर पैदा हुआ। पैदाइशी लग रहा है उसको, आए राजा बनने के लिए रेडा। उसको आप नौकरी भी दे दोगे ना, 2 साल नौकरी करेगा, 3 साल उसकी आत्मा जाग जाती है, कहते मैं किधर फंस गया जी। आत्मा जाग जाती है उसकी, 3 साल उसको नींद नहीं आती, उसको बीमारी हो जाती है, कहते कि किधर फंस गया राइट। नौकरी कर रहा है लेकिन ऐसे कर रहा है क्योंकि शादी हो गई है, 2 बच्चे हो गए, उसके चलते कर रहा है राइट। डर के कर रहा है कि अब इनको खिलाना तो है परिवार, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा अंदर से। मौका खो जाए, कोई एक मौका मिल जाए, नौकरी को लात मार दूं और आगे निकल जाए राइट। मौका खो जाए साहब, एक मौका। लोग अलग है भाई। देखिए, आपको समझना, एटीट्यूड का, जिंदगी एटीट्यूड का खेल है, अमीरी एटीट्यूड का खेल है, सफलता एटीट्यूड का, प्रसिद्धि एटीट्यूड का, ये सब नजरिया। मिडिल क्लास देखिए, एवरेज एटीट्यूड क्या है? ट्राई करके देखता हूं। सुनिए, ये कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो 3 महीने बाद नहीं मिलते हैं आप। हाँ हेलो, हाँ गौतम जी पैसा लगाए थे आप, बाकी रॉन्ग नंबर। 1,000 ना लगाया है भाई, 1,000 से काहे टेंशन ले? 1,000। देखिए, किसी को आप चाहते कोई आदमी यहां शहीद हो जाए इस धंधे में, उसको कम पैसों से ला दीजिए, उसका मरना तय है। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई इस धंधे में कामयाब ना हो, उसको कम पैसों से लेकर आइए और 90% चांस है कि वो मर जाएगा। मर जाएगा मतलब ऊपर नहीं जाएगा, शहीद हो जाएगा, धंधा नहीं कर पाएगा। 1,000 लगाना, तो 1,000 लगाना है, तो अगर नहीं भी हो पाया काम तो तुरंत मान लेगा कि ये काम मेरे लायक कुछ। कहां चल गया? एक कदम पीछे चल गया, लोअर क्लास में फिर पहुंच गया वो, कि सबके लिए सब काम नहीं होता। भाई तेरे लिए तो कम से कम नहीं है, जो आदमी ऐसा सोचता है उसके लिए तो नहीं है। हर आदमी के लिए अमीरी नहीं है, सुन लो, सबके लिए हो सकती है, कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही ऐसी है। भगवान तथास्तु भी बोलेगा तो तुम तो यही ना बोल रहे होगे हर आदमी के लिए नहीं होता, तो तेरे लिए तो नहीं है कम से कम राइडा। मर तू गरीब, मर गरीब, मजे में रह। गरीब आदमी तो थोड़ा ज्यादा मजे में रहता है, कहीं सो जाएगा, कहीं पड़ जाएगा। अमीर आदमी को टेंशन है साहब, धंधा किधर गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, टेंशन है। अमीरी एक स्ट्रेस है, पॉजिटिव स्ट्रेस राइट। आप पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं ले सकते, धंधा मत कीजिए, फिर जाके गुपचुप बेचिए, आराम से चाय बेचिए, ज्यादा पैसा कमा लेंगे आप। मस्त दूध बढ़िया, इलायची अदरक बढ़िया डालिए, मस्त चाय पिलाइए, 1 लाख रुपए कमाएंगे महीने का। काहे के लिए घंटा धंधा कर रहे हैं? इधर चाहिए थोड़ा सा टेंशन, धंधे में टेंशन है, हल्का स्ट्रेस है, नहीं बता, छोड़ दीजिए। फिर हर आदमी के लिए सच में नहीं है। कैसा क्यों है? हर आदमी चैंपियन एटीट्यूड का आदमी क्यों नहीं है? हर आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता कि अगर तुम कमा सकते हो तो मैं भी कमा सकता हूं, अगर आप ले सकते मैं भी ले सकता हूं? हर आदमी क्यों नहीं सोचता ऐसा? आखिर हर आदमी इस प्रकार का आदमी क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया का विनाश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हर आदमी को लगने लगेगा ना कि वो चैंपियन है, तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, नेवर। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलवा लीजिए, आप दुनिया में किसी से भी ट्रेनिंग करवा लीजिए, आप दुनिया के टॉप ट्रेनर बुलवा लीजिए, आप सारी अच्छी किताबें बांट दीजिए, सबको सारी किताबें पढ़ा दीजिए, मैं लिख के देता हूं, फिर भी हर आदमी का चैंपियन एटीट्यूड नहीं होगा। भैया पूरे देश में एक आदमी प्रधानमंत्री होता है, पूरे राज्य में एक आदमी मुख्यमंत्री होता है, पूरे जिले में एक ही आदमी विधायक होता है साहब। भैया वो एक आदमी जो होता है ना, वो अलग आदमी होता है, वो अकेला जो वो अलग आदमी है साहब, वो चैंपियन एटीट्यूड है उसका। वो जब काम करने आता है ना साहब, उसको पता है कि मैं काम को कर दूंगा, मैं ये हासिल कर। अब क्यों ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता, मैं तो नहीं जानता किसी के अंदर ये बात क्यों उठती है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि अगर आप ऐसे चैंपियंस के बीच में रहेंगे, अगर 2-4 ऐसे चैंपियन हैं जिनको आप जानते हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, मैं ये गारंटी करता हूं ये चैंपियन एटीट्यूड आपके अंदर भी आ जाएगा राइडा, ये आपके अंदर भी आ जाएगा। ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं आप। गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना एक, कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था।
अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है, या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट। इसमें एक और अच्छी कहानी है, सुनिए। एक आदमी अपनी जिंदगी में, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था, घूमता था, एडवेंचरस आदमी था। एडवेंचरस समझते हैं ना, इसको थोड़ा पहाड़ी इधर उधर, समुद्री यात्रा करे जाए, उसको मजा आता था। बढ़िया आदमी था भैया, घूमने का ख्वाहिश था उसका। घूमते घूमते एक दिन नदी से, समंदर से ऐसे घूमते घूमते एक दिन एक टापू पे चला गया। बहुत गौर से समझिएगा। अब जब वो टापू पे गया तो उस टापू पे कुछ लोग थे, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। लेकिन उस आदमी ने देखा कि इस गांव के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी आदमी को उस टापू पे दिखाई नहीं देता था, सारे अंधे थे, पैदा लेते थे। कुछ वहां पे वायरस था, कुछ ऐसी बीमारी थी कि पैदा होते ही आंखें खराब हो जाती थी, और आंखें खराब होने से किसी को दिखाई नहीं देता था। लेकिन उस पूरे टापू पे सब ऐसे ही थे जिसमें किसी को दिखाई नहीं देता। अब जब ये आदमी वहां पहुंचा तो इसने तो अध्ययन कर लिया, पढ़ा लिखा आदमी था भैया, ये तो समझ गया कि यहां तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। उसने गांव वालों से बात की और ऐसी एक सभा बुलाई और कहा कि देखिए, आप सब लोग पे मुझे बहुत ही रहम आ रहा है और मैं बड़ा दुखित हूं, क्योंकि आप सब लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। लोगों ने बोला, किस बीमारी से? कहा कि आप सब लोग को दिखाई नहीं देता और मुझे बहुत दुख है कि आप लोग को दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूं कि यहां डॉक्टर्स बुला के मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊं। यह आदमी बोल के चला गया। अब सारे गांव वाले एक साथ बैठ के और उन लोगों ने कुछ बातचीत की, और बातचीत का निष्कर्ष उन गांव वालों ने निकाला कि इस आदमी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लगता है ये बीमार है। तो लोगों ने ये निष्कर्ष क्यों निकाला कि ये बीमार है? क्योंकि लोगों ने कहा कि इसको दिखाई देता है यानी ये बीमार है, इसको दिखाई देता है यानी ये बीमारी है। देखिए, जहां किसी को दिखाई ना दे वहां दिखाई देना बीमारी है। नहीं समझे? वेरी डीप, इट्स वेरी डीप। जहां किसी को दिखाई ना दे और एक आदमी को दिखाई दे, बीमारी है। जहां मान लीजिए सबके दो दो पैर नहीं है और किसी का दो पैर हो जाए, बीमारी है। अब गांव वालों ने तय किया कि भाई सब लोग मिलके इसका आंख फोड़ना होगा। तो दिखाई देता है, बहुत तकलीफ में है, बीमार है भाई। तो गांव वालों ने ये मिलके समझौता किया कि भाई कुछ भी करके आज रात इसके आंख फोड़ दिए जाए, क्योंकि एक ही आदमी है पूरी बिरादरी में जो बीमार है और इसको ठीक करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही समाज में भी कोई आदमी अचानक से सपना देख लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, तो उसके अगल बगल के लोगों को लगता है ये बीमार हो गया, तो फंस गया। राइट। अब 10 लोग मिलके उसको समझाने लगते हैं कि भाई इन सब चक्कर में नहीं फंसना, आराम से नौकरी करो। आप समझ रहे हैं? चैंपियंस एटीट्यूड क्यों नहीं बन पाता? आप इस बात को समझिए, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर का चैंपियन जगता है ना, या मैं कुछ बड़ा करूंगा, आज से जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा, तब तक 10 लोग आपके अगल बगल में होते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि चुप, तू है कौन, ये समझ रहा है, मारेंगे।